हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ होता है और उसमें से थोड़ी सी आवाज़ें आ रही होती है। और हम देखते हैं कि हमारा मैंडेट वहाँ पे खड़ा होता है और उस तरफ देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि वह कुछ दूर तक चलते हुए उस कमरे के पास तक जाता है और वहाँ पे जाके रुक जाता है। कमरे में से आवाज़ें आ रही होती है। कोई कहता है, ओह ये गुदगुदी दे रहा है यूँ, और कहता है प्लीज़ रुक जाइए। और हमारा सेकंड मैंडेट उसे किस कर रहा होता है और वो लड़का हंस रहा होता है, जिसे कि हुनवू घबराए हुए देख रहा होता है और वहाँ से आवाज़ें आने लगती है। और हम देखते हैं कि हमारा सेकंड मैंडेट उस लड़के को किस कर रहा होता है और लिक कर रहा होता है। और तभी उसकी निगाह युनवू पे पड़ती है। वो युनवू की तरफ देखता है और युनवू अपने आप को टर्न कर लेता है और तभी एक हाथ आके उसके चेहरे को पकड़ लेता है और वह उसके चेहरे को उस तरफ कर देता है जहाँ की वो लोग रोमांस कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि बेचारा युनवू बस उस तरफ देखे जा रहा होता है और उसे पकड़े हुए वो इंसान उससे कहता है देखना बंद मत करो, और कहता है वहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, ना ही पास्ट में थी और ना ही अभी है। और युनवू के कान के पास आके कहता है और ना ही कभी होगा। और तभी हम देखते हैं कि एकदम से युनवू की नींदें खुल जाती है और उसे चिड़ियों की आवाज़ें आ रही होती हैं। युनवू उठ के सबसे पहले अपने मोबाइल को देखता है और कहता है हाँ, और कहता है मैंने उन्हें एक बार पकड़ा और अब क्या, अब मैं उनके बारे में सपना भी देख रहा हूँ। ऐसा वो फ़ोन को टेबल पर रखते हुए कहता है। फिर वह अपने कंबल को साइड करता है और बेड से नीचे उतरता है और कहता है मन में, ऐसा लग रहा है कि मैं गुजर रहा हूँ एक बहुत दर्द से जो कि पहले ही बंद हो चुका था। और फिर हम एक बिल्डिंग को देखते हैं और हमारे मेन लीड युनवू को देखते हैं जो कि एक जगह बैठ के मोबाइल देख रहा होता है। वो मोबाइल में एक न्यूज़ पढ़ रहा होता है और साथ ही उसके बारे में मन में सोच भी रहा होता है। न्यूज़ में लिखा होता है मॉडल हान सियोइन अब कंटिन्यू कर रहे हैं अपने काम को, वो भी अभी अच्छे खासे चल रहे हैं ब्रांड कंपनीज के साथ। और युनवू मन में कह रहा होता है ऐसा नहीं है कि मैं फिर कभी उससे मिलने जा रहा हूँ, है ना। और वह एब्रॉड ऐसे ट्रिप करता है जैसे कि ग्रोसरी दुकान तक जा रहा हो, और अब मुझे इस चीज़ की स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी एक हाथ युनवू की तरफ बढ़ते हैं और उसे स्लाइड करके अपनी तरफ खींच लेते हैं। युनवू उसे देख के शॉक हो जाता है और युनवू कहता है मन में ओह है ह्योल। ह्योल उससे कहता है तुम क्या कर रहे हो। और तभी ह्योल में उसे सियोइन की झलक दिखती है जिससे कि युनवू थोड़ा फ्लिंच हो जाता है। और फिर ह्योल उससे कहता है ह्यो। और फिर युनवू को ह्योल ठीक से दिखता है और युनवू मन में कहता है इसने मुझे डरा दिया। और ह्योल फिर युनवू से कहता है आप ठीक हैं, देखने से आप अच्छे नहीं लग रहे। और युनवू उससे कहता है मैं इस वीकेंड ठीक से नहीं सो पाया हूँ, मुझे लगता है कि बाद में ब्रेक में मुझे थोड़ा सो लेना चाहिए। ह्योल उससे कहता है क्या आप कुछ कॉफ़ी लेना चाहेंगे, मैं आपको वो कॉफ़ी पिलाऊंगा जिसमें कि मेरी विशेषता है। और ये सुनकर के युनवू कहता है हाँ ज़रूर, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हम देखते हैं कि ह्योल कॉफ़ी बना रहा होता है और युनवू उसे पीछे से बैठे बैठे देख रहा होता है, मन में कह रहा होता है अब मैं जब इस बारे में सोचता हूँ कि जब मैं पहली बार ह्योल से मिला था और मैं ये देख कर के शौक हो गया था, आखिर ये दोनों एक दूसरे से इतने कैसे मिलते जुलते हैं। पर मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, लेकिन फिर उस सपने के बाद। और हम देखते हैं कि युनवू उसे बस देखा ही जा रहा होता है और फिर कहता है एक ब्यूटीफुल फेस, वो भी पीले स्किन और लॉन्ग लेसेस के साथ, मेरे ख्याल से ये हान सियोइन के टाइप का है। और मैं भी, वह जानबूझकर के किसी ऐसे इंसान की तलाश कर रहा होगा। और सोचते सोचते वह अपने गालों पे अपने थंब को टप कर रहा होता है। और फिर ह्योल उससे कहता है आप जॉब गए थे है ना। ऐसा कहते हुए वह कॉफ़ी का मग नीचे रखता है और युनवू कहता है हाँ किस बारे में। और फिर ह्योल चेयर में बैठते हुए कहता है आप वो हैं जो कि मुझे फॉलो करते हुए होटल तक आ गए थे, है ना। और ये बात सुनकर के युनवू वाकई में शॉक हो जाता है। और फिर ह्योल उससे कहता है हालांकि वास्तव में आप अभी अभी वहाँ से निकले हैं। और उसकी बात सुनकर के युनवू कहता है मन में ये सब कुछ जानता है पहले से ही। मैं पानी की परीक्षण करने के बाद उसे ऊपर लाने वाला था, लेकिन फिर गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है
और चाय का मग ठीक से पकड़ते हुए कहता है, हाँ वो मैं ही था। चूँकि पहले ही तुम ये सब कुछ जानते हो तो इसे ज़्यादा छुपाने का कोई मतलब नहीं, लेकिन शायद तुम्हें इस बात का पता नहीं, अगर तुम्हारे पास पहले से ही स्पॉन्सर हो तो तुम डेटिंग वगैरह नहीं कर सकते, ये कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन होगा। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि तुम बार बार मिल रहे होंगे, इसीलिए मैंने मिस्टर कांग को अभी तक नहीं बताया। और मन में कहता है, आखिर मैं इतना अनईजी फील क्यों कर रहा हूँ। और कहता है, मुझे चिंता है कि अगर कंपनी को इसके बारे में पता चलेगा तो उसके साथ क्या होगा। और मेरे दिमाग में अचानक एक विचार दौड़ गया और कहता है, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा होगा यदि तुम चीज़ों को हाथ से निकलने से पहले ही ख़त्म कर दो तो। और मन में कहता है, क्या मैं सचमुच हेयुल के लिए ऐसा कर सकता था। और कहता है, तुम समझ सकते हो इसमें खाली बस तुम ही शामिल नहीं हो हेयुल, है ना। और हेयुल से कहता है, तो ऐसा है। यूनवो शौक होकर उसको देखता है और कहता है, हाँ बस इतना ही, बस मैं यही कहना चाहता था। और हेयुल चिढ़ते हुए गुस्से में चिल्ला के कहता है, इसीलिए आपको इस बात की परवाह नहीं कि मैं दूसरों के साथ ऐसा करता हूँ। और अपने दांतों के बीच अपने होठों को दबा के कहता है, हाँ। और खड़े होते हुए जाते हुए कहता है, हाँ व्हाटएवर, ऐसा नहीं है कि मैं उस इंसान से डेट कर रहा हूँ, भूल जा, मैं तैयार होने जा रहा हूँ। और तभी ह्यूनवू की मोबाइल बजती है, वह उसे उठा के देखता है और कहता है, हाँ। और हेयुल से कहता है, रुको हेयुल। फिर वह अपने गले में हाथ पड़ते हुए मोबाइल देख रहा होता है और बड़े ही ध्यान से देखते हुए कुछ पढ़ते हुए कहता है, नो वे। और फिर हमें गाड़ी को देखती है जिसमें कि ह्यूनवो की आवाज़ आ रही थी। वो हेयुल से कहता है, हेयुल आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, जाओ अब रेस्ट कर लो। और हेयुल से कहता है, थैंक्स हियोंग, ध्यान से ड्राइव करना। और ऐसे कहते हुए वह दरवाज़ा बंद करते जाते कहता है, ऑल राइट ऑल रेडी। और दरवाज़ा बंद होने की वजह से ह्यूनवो फीलिंग्स हो जाता है और गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहता है, होपफुली मैं ज़्यादा लेट नहीं हुआ हूँ। और गाड़ी अपने राह पे निकल जाती है व्रूम व्रूम करते हुए। और फिर हमें सड़क का सीन दिखाया जाता है जहाँ की काफ़ी गाड़ियों की आवाज़ आ रही होती है, बीप बीप और होंक होंक की। और वहाँ सब लोग किसी चीज़ को देख रहे होते हैं। ह्यूनवो भी वहाँ पे किसी चीज़ को देखने लग जाता है। एक लड़की उस तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कह रही होती है, यार ये मुझे सरप्राइज़ करने में कभी भी फेल नहीं होता। उसे कैल्मर एम्बेसडर के रूप में चुना गया है और इन्होंने रिसेंटली अपने इंटरव्यू में कहा है कि वे ऐसा करने वाले पहले एशियाई बने हैं। सच में ये बहुत अमेजिंग है ना। हम देखते हैं कि यूनवो बड़े ध्यान से उसे देख रहा होता है अकेले खड़े हुए। अचानक ही यूनवो के फ़ोन में रिंग होने लगती है। ये किसी अनजान नंबर से आया हुआ होता है जिसमें कि नाम नहीं होता। और फिर यूनवो उसे अपने कान में लगाता है और उस तरफ से आवाज़ आती है, क्या आप सीईओ हेयुल के मैनेजर बोल रहे हो, हेलो। और यूनवो उस पोस्टर की तरफ देख रहा होता है और कहता है, आपको मेरा नंबर कैसे मिला, एंड ऑल्सो। और जब आप किसी को ऐसा अस्पष्ट मैसेज लिख के भेजते हो तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आप कौन हो। और फिर वो इंसान कहता है, अच्छा तो फिर आपको कैसे पता चला। और ह्यूनवो उसकी बात सुनकर के शॉक हो जाता है। वो कहता है, मैं बस ये सोच रहा था कि ये नंबर वैसा है जैसे कि हेयुल के फ़ोन में था तो। और दूसरी तरफ से वो इंसान कहता है, तुम्हारी मेमोरी काफ़ी शार्प है। और तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मुझे तुम्हारा नंबर कैसे मिला। और अचानक ही वो इंसान ह्यूनवो के सामने आ जाता है जिससे कि ह्यूनवो शॉक हो जाता है और वह कान से अपने फ़ोन को हटा देता है। ये सीईओ हिन होता है और वो उससे देख के कहता है, क्या तुम्हें अपने ओल्ड फ्रेंड को देख के खुश नहीं होना चाहिए जिससे कि तुम 10 साल बाद मिल रहे हो। और ह्यूनवो उसको देख करके थोड़ी पुरानी याद में चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि सीईओ हिन उससे कह रहा होता है, इस वजह से मेरी फीलिंग थोड़ी हर्ट हुई है। और हम देखते हैं दोनों को आमने सामने एक दूसरे को देखते हुए। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।